आ गया कि रॉयलेट एक्ट क्या था और वो कैसे पास किया गया था? ठीक है, अब बताओ। विदाउट ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, विदाउट एनी वारंट एंड इवन ट्रायल, विदाउट टेकिंग टू द कोर्ट। समझ में आया? तो ये था रॉयलेट एक्ट। इस बात की जब मालूम चला इंडियंस को, तो इंडियन डिसाइडेड टू अपोज दिस एक्ट एंड टू अपोज दिस एक्ट। और उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि जो रॉयलेट हैं वो इंडिया में जहां जहां पर आएंगे, जहां जहां पे घूमने आएंगे, वहां वहां पर जो इंडियंस हैं वो सत्याग्रह के थ्रू they will show their agitation that or they will show their annoyance to the Britishers that they are not happy with this particular act। ठीक है, इस एक्ट को वापस लिया जाए। तो उस एक्ट का नाम इंडियंस ने क्या दिया? ब्लैक बिल, काला कानून। ठीक है, तो दिस वाज रॉयलेट एक्ट। तो रॉयलेट एक्ट क्या था, कैसे था, कैसे बना, सबकी हिस्ट्री नाम कहानी समझ में आ गई? तू बोल भाई, ये चीज समझना है रॉयलेट एक्ट क्या था। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द हड़ताल एंड अरेस्ट ऑफ द लीडर। अब जैसा मैंने आपको कहा कि गांधी जी ने पूरे कंट्री में ये कॉल किया कि जहां जहां पर रॉयलेट जाएंगे वहां वहां पर उनके अगेंस्ट सत्याग्रह मूवमेंट किया जाएगा और वी विल शो आवर एजिटेशन अगेंस्ट दिस बिल और नॉट। तो इसी प्रकरण में क्या हुआ, एक जगह है अमृतसर पंजाब में, तो वहां के दो बहुत ही फेमस लोकल लीडर थे। वन वाज सत्यपाल, सत्यपाल आपका जो एमपी है वो भी सत्यपाल है। तो एक था सत्यपाल, दूसरा सैफुद्दीन किचलू, दूसरा क्या था? किचलू। वो आपको केवल इतना रखना है, सत्यपाल एंड किचलू। कौन कौन? हरे नेता खड़े हो जाए। लीडर ऑफ अमृतसर, लोकल लीडर ऑफ अमृतसर। सो व्हेन द रॉयलेट वाज arriving on the Amritsar platform, so they along with their peoples they started showing the agitation against the रॉयलेट और नॉट। तो इस चीज को देखते हुए जो वहां के पुलिस थी उन्होंने सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करके उन्होंने उसे डाल दिया जेल में। इससे वहां के जो लोकल पीपल होंगे they will get annoyed with the government or they will become happy with the government, और इसी annoyance को शो करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को the local people have come to a conclusion that they will organize a meeting. They will organize a meeting, and the venue of the meeting was kept जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो है वो एक जगह है, ठीक है। तो वहां पे वहां के जो लोकल अमृतसर के जो पीपल्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक पीसफुल मीटिंग रखेंगे, ठीक है, ऑन 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें हम लोकल लीडर जो हमारे सत्यपाल जी और किचलू हैं उनको जो अरेस्ट किया गया है उसके अगेंस्ट हम एजिटेशन शो करेंगे, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को वो लोग इकट्ठे हुए जलियांवाले बाग में, जो वहां के लोकल पीपल थे, और पीसफुल, क्योंकि एक एजिटेशन था, पीसफुल मूवमेंट था, तो इसीलिए वहां पर उस मीटिंग में औरतें, बच्चे, बूढ़े सब आए, ठीक है। ये बात ब्रिटिश जो जनरल था, जनरल डायर, उसे मालूम चल गया। मैंने क्या बोला? जो जनरल डायर था, तो जनरल डायर को ये मालूम चल गया कि वहां पर मीटिंग बुलाया गया है अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ किचलू एंड सत्यपाल, ठीक है। तो जनरल डायर जो थे ये अपनी फौज को लेकर और उस जगह पे पहुंच गए जलियांवाला बाग पे, जहां पर पीपल वेर केम फॉर पीसफुल मीटिंग, पीसफुल मूवमेंट, पीसफुल मीटिंग के लिए आए। कोई एजिटेशन नहीं था, दे वर जस्ट कलेक्टेड देयर फॉर पीसफुल मीटिंग। वहां वो पहुंच गए विदाउट गिविंग एनी वार्निंग
to the people. He started firing on the people, and because of that, the lot of people, children, women, and the old people died into it. इसमें बहुत सारे लोग मरे. अब जब इतने सारे लोग मरेंगे तो इससे जो लोगों के अंदर गुस्सा है वो शांत हो जाएगा, वो गुस्सा और बढ़ेगा. ठीक है, तो ये गुस्सा और बढ़ा. एंड दिस वॉज द immediate reason, Jallianwala Bagh was the immediate reason for starting the non-cooperation movement against the Britisher. मैंने आपको कहा था कि किसी भी मास मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, और अल्टीमेटली एक ऐसा रीजन आता है जिससे वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है. ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो फोर्स रिक्रूटमेंट हुआ था उससे नाराज थे, फिर माइन ऑफ एपिडेमिक में उन्होंने साथ नहीं दिया उस कारण से नाराज थे. गांधी जी पे विश्वास जम गया था सत्याग्रह में, तो उसके लिए वो गांधी जी पे विश्वास करने लगे थे, और ये जो प्रॉब्लम हो रही थी इस कारण से बहुत ज्यादा नाराज थे. और जो आपका जलियांवाला बाग रीजन हुआ, जो इस कारण से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश आ गया. एंड जब ये हुआ तो गांधी जी डिसाइडेड टू, गांधी जी ने देखा कि सबसे अच्छा टाइम है, पूरे इंडिया में लोग नाराज चल रहे हैं, और ये सबसे अच्छा टाइम है जब हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक मास मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं. तो गांधी जी डिसाइडेड to start a mass movement that was non-cooperation movement against the Britishers. क्योंकि गांधी जी ने जब पूरा का पूरा कंट्री सर्वे किया था तो उसमें उन्होंने देखा था कि हम इंडियंस जो हैं हम ही उनको मदद कर रहे हैं, तभी वो गवर्नमेंट को चला रहा है. तो यदि हम उनको सहयोग देना बंद कर दें तो वो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट को रन नहीं कर पाएंगे. जब इंडिया गवर्नमेंट नहीं रन कर पाएंगे तो वो वापस चले जाएंगे. इसीलिए Gandhi ji decided to start the non-cooperation movement, and he started a non-cooperation movement into the India. उसी समय उन्होंने, अब इस मूवमेंट में मेनली जो थे इंडियन हिंदू कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर रही थी. अब इंडिया में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों ही है या एक कम्युनिटी है, दोनों है. तो इस मूवमेंट में इंडियन जो हिंदू थे वो मेनली पार्टिसिपेट कर रहे थे. क्यों मुस्लिम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, सवाल ये उठता है. वो उस समय एक अलग मूवमेंट चला रहे थे जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मूवमेंट. अब ये समझो कि खिलाफत मूवमेंट क्या था और कैसे ये चल रहा था. 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हाँ या नहीं? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसमें टर्की जो टर्की थी वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रही थी. अब उसमें क्या हुआ, टर्की हार गई. तो टर्की हार गई तो या जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये लगता था कि वहां पर जो रिलीजियस मुस्लिम का जो रिलीजियस ग्रुप होते हैं उन्हें हम कहते हैं खलीफा. जो मुस्लिम कम्युनिटी के बिलोंग करते होंगे उन्हें मालूम होगा जो रिलीजियस हेड होता है, जैसे हम लोग पंडित जी पंडा जी कहते हैं, वैसे ही इनके जो रिलीजियस गुरु होते हैं उनको ये खलीफा कहते हैं. ठीक है, तुम्हें ये लिखना है, हमें नहीं मालूम, जैसे होता तो होता है. ठीक है, तो खलीफा होता है. तो उसने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, वो ब्रिटिशर्स को लगता था कि जो खलीफा है, यदि ये टर्की गवर्नमेंट को कहे होते कि भाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मत लड़ो, तो वो नहीं लड़ते, क्योंकि जो रिलीजियस गुरु खलीफा था उसने इंटरफेयर नहीं किया टर्की को, तो इस कारण से टर्की लड़ा. तो इस कारण से वो खलीफा से नाराज होगा ब्रिटिशर्स या खुश होगा? तो उसने क्या किया, उसने खलीफा को उठाया, जेल के अंदर बंद, और इस पोस्ट को डिसॉल्व कर दिया. कोई खलीफा उलीफा नहीं होगा. तो इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होंगे वो नाराज हो जाएंगे या खुश हो जाएंगे? नाराज. तो इसीलिए पूरे दुनिया में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया. ठीक है, और इंडिया के अंदर एक अली ब्रदर के नाम से दो व्यक्ति जाने जाते थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली. मोहम्मद अली एंड शौकत अली. सो दीज टू पर्सन स्टार्टेड ए खिलाफत मूवमेंट. खिलाफत मतलब है कि हम आपका बहिष्कार करते हैं. तो दे स्टार्टेड ए खिलाफत मूवमेंट इनटू इंडिया.
ठीक है, कौन कौन दो ब्रदर? अली, मोहम्मद अली एंड मोहम्मद अली। तो ये उसके अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स ने कर रखा था, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट चला रहे थे। तो गांधी जी ने देखा कि मुस्लिम्स भी नाराज चल रहे हैं और हम तो ये मूवमेंट चला ही रहे हैं, तो क्यों ना मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिला ले, तो हमारा मूवमेंट वाइड स्केल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को भी अपने में मर्ज करने की कोशिश किया और फाइनली उसको मर्ज कर दिया गया। एंड बोथ खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोथ वर स्टार्टेड रनिंग टुगेदर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और नॉट।